नमस्कार, प्रतिपक्ष संवाद देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी रजत। प्रतिपक्ष संवाद की खबर का बड़ा असर हुआ है। दरअसल हमने एचएमटी में एम्स बनाने की मांग की खबर को प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद आज जब दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की मुलाकात हुई तो एचएमटी फैक्ट्री में एम्स बनाने की मांग को फिर से उठाया गया है मुख्यमंत्री के द्वारा, और माना जा रहा है कि कुमाऊं को चुनावों से पहले ये बड़ी सौगात मिल सकती है। जल्द ही कुमाऊं को स्वास्थ्य संबंधी नई सौगात मिलने वाली है। कुमाऊं के प्रवेश द्वार हल्द्वानी रानीबाग स्थित एचएमटी फैक्ट्री में एम्स बनाया जा सकता है। इसके लिए राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को प्रस्ताव भी भेज दिया है। इस संबंध में दिल्ली में मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने प्रधानमंत्री मोदी से बातचीत की। इससे पहले कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत ने रानीबाग में एम्स बनाने को लेकर प्रस्ताव दिया था। मुख्यमंत्री की पीएम से वार्ता होने के बाद ऐसे संकेत दिखाई दे रहे हैं कि विधानसभा चुनाव से ठीक पहले ही कुमाऊं को एक बड़ी सौगात मिल जाएगी। इसके बाद कुमाऊं के लोगों को राहत मिलेगी। संसदीय कार्य मंत्री बंशीधर भगत ने एचएमटी की खाली जगह पर एम्स बनाने और एम्स की तर्ज पर बड़ा अस्पताल बनाने के लिए सीएम तीरथ सिंह रावत को प्रस्ताव सौंपा था। उन्होंने कहा, कुमाऊं के गंभीर मरीजों को ऋषिकेश जाना पड़ता है और ऐसी स्थिति में कई मरीज अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ देते हैं। एचएमटी फैक्ट्री में एम्स बन जाने के बाद यकीनन कुमाऊं की स्वास्थ्य व्यवस्था दुरुस्त हो जाएगी और मरीजों को बेहतर सुविधाएं मिलने लगेंगी। एचएमटी फैक्ट्री 1985 में शुरू हुई थी, जो अब काफी समय से खाली पड़ी है। फैक्ट्री की करीब 91 एकड़ की जमीन खाली है। फैक्ट्री में बड़े बड़े हॉल और काफी कमरे हैं जो अस्पताल बनाने के काम आएंगे। बुधवार को देहरादून में कैबिनेट की बैठक हुई है, जिसमें 14 प्रस्तावों पर बातचीत हुई है। हालांकि इस दौरान कई प्रस्तावों पर मोहर भी लग गई। कैबिनेट की बैठक में इन प्रस्तावों पर मोहर लगी है, जिसमें वात्सल्य योजना को कैबिनेट से हरी झंडी मिल गई है और कोविड में अनाथ बच्चों को लेकर वात्सल्य योजना को बनाया गया था। शिल्पकार प्रोत्साहन योजना को 5 साल बढ़ाया गया है। कोविड के चलते पर्यटन व्यवसाय को नुकसान के चलते व्यवसायियों को राहत देने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। पर्यटन उद्योग को हुए नुकसान की वजह से कर्मियों को 2500 रुपए 2 महीने के लिए दिए जाएंगे। ट्रेवल्स टूर ऑपरेटर राफ्टिंग गाइड को आर्थिक सहायता मिलेगी। पर्यटन में नवीनीकरण शुल्क माफ होगा। 200 करोड़ से इस पर ज्यादा खर्च होगा। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को 10 सितंबर तक चुनाव जीतकर आना होगा। इसके लिए उन्हें किसी विधानसभा से उपचुनाव जीतना होगा। हालांकि इसके लिए कई विधायकों ने अपनी सीट भी मुख्यमंत्री को ऑफर की है कि वो वहां से हट जाएंगे और इस तरीके से मुख्यमंत्री वहां से चुनाव लड़ सकते हैं। मुख्यमंत्री के लिए अब तक 6 विधायक सीट छोड़ने के लिए तैयार हैं, जिनमें निर्दलीय विधायक भी शामिल हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक का कहना है कि अब तक 6 विधायकों ने उन्हें लिखित में मुख्यमंत्री के लिए सीट छोड़ने के लिए पत्र दिया है, जिसमें एक निर्दलीय विधायक भी है। साथ ही 4 विधायक पौड़ी लोकसभा सीट से ही हैं। बात अगर मुख्यमंत्री के लिए सीट छोड़ने वालों की करें तो सबसे पहला और बड़ा नाम है कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत का, जिन्होंने मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के लिए मुख्यमंत्री की शपथ लेने के दिन ही बीजेपी हाईकमान को कोटद्वार विधानसभा सीट छोड़ने के लिए अवगत करा दिया था। साथ ही मीडिया में भी बयान देकर हरक ने सीएम तीरथ के लिए सीट छोड़ने के लिए कह दिया है। हरक सिंह अगर विधायकी छोड़ते हैं तो वो पौड़ी लोकसभा सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ने का भी मन बना रही है। कांग्रेस के 20 साल से जुड़े रहे जितिन की नाराजगी किसी से छिपी नहीं थी। वे उस G23 या कांग्रेस के उन 23 नेताओं के समूह का हिस्सा थे जिन्होंने पार्टी में व्यापक सुधार की जरूरत बताते हुए सोनिया गांधी को पत्र लिखा था। इस पत्र में उन्होंने पार्टी में पूर्णकालिक नेतृत्व की आवाज बुलंद की थी। यूपी में अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव के पहले जितिन का बीजेपी से जुड़ना कांग्रेस के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। इस बदलाव से पहले जितिन की केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के साथ मुलाकात हुई थी। 47 वर्षीय जितिन प्रसाद ज्योतिरादित्य सिंधिया के बाद बीजेपी में जाने वाले राहुल गांधी के दूसरे सबसे करीबी नेता हैं। सरकार की तरफ से जब आदेश आया कि शराब की दुकानें खोल दी जाए तो हल्द्वानी में शराब की दुकानें खोली गई। इस दौरान पता चला कि कई दुकानों से ब्रांडेड शराब गायब है, जिसका जवाब ना तो आबकारी विभाग के पास है और ना ही किसी और के पास है। सूत्रों ने बताया कि जैसे ही शराब की दुकानों के शटर सुबह खुले तो अधिकांश अंग्रेजी शराब की दुकानों में जहां अच्छे ब्रांड गायब थे, वहीं देसी शराब की दुकानों का स्टॉक में भी गड़बड़ झाला मिला। हालांकि इस पूरे मामले में हल्द्वानी में तैनात आबकारी निरीक्षक महेंद्र सिंह बिष्ट ने बताया कि उन्होंने सीमित स्टाफ होने के बाद भी सुबह 6 बजे से सभी 25 दुकानों का स्टॉक चेक किया। स्टॉक ठीक था कि जवाब में उन्होंने कहा कि हाँ ठीक ही था। सीमित स्टाफ होने के बाद भी उन्होंने 25 दुकानों का स्टॉक इतने कम समय में कैसे चेक कर लिया, इस पर शोध बाद में करेंगे। बहरहाल हमें ये समझने में देर नहीं लगी कि यहाँ भी कोई बड़ा जादू ही होगा। शराब के अच्छे ब्रांडों का बंद दुकानों से गायब होना और कोरोना कर्फ्यू में तस्करों का अच्छे शराब के ब्रांड शौकीनों को डोर टू डोर उपलब्ध कराना भी किसी बड़े खेल की ओर इशारा कर रहा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और राहुल गांधी के करीबी माने जाने वाले जितिन प्रसाद बीजेपी में शामिल हो गए हैं। उन्होंने पार्टी मुख्यालय में बीजेपी की सदस्यता भी ग्रहण कर ली है। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देख रहे प्रतिपक्ष संवाद। नमस्कार।